इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी जो हमारा पद खंड है दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 पद है, उससे बनने वाले टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं इसके भावार्थ को हम हिंदी में समझने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को दोस्तों पंक्ति एवं जो श्लोक दिया हुआ रहता है वो समझ में नहीं आता है, तो मैं यहाँ पर आपको हिंदी में इसका भावार्थ अर्थ बताऊंगा, जो कि 5 अंक में पूछा जाता है कि इसका भावार्थ लिखिए। तो अगर आप ये पढ़ लेते हैं दोस्तों तो इससे भी आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो सकता है। तो सबसे पहले मैं इसका अर्थ बताऊंगा, फिर उससे बनने वाले टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस वीडियो में याद करेंगे। तो चलिए शुरू से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि आखिर इसका जो अर्थ है दोस्तों क्या निकलता है। पद जो जिसके लेखक कौन है दोस्तों, पद के लेखक है सूरदास। तो सबसे पहले हम लेखक के बारे में ही जान लेते हैं। भावार्थ में सबसे पहले लेखक के बारे में लिखना होता है। तो इसके लेखक है दोस्तों सूरदास। इनका जो जन्म हुआ था सूरदास का अनुमानित है, फिक्स नहीं है दोस्तों, पहले कोई नहीं जानता था कि इनका जन्म कब होता था। तो इनका अनुमानित जन्म तिथि है दोस्तों 1478 और अनुमानित मृत्यु भी यहाँ पर लगभग 1583 है, जो कि गलत भी हो सकता है। अगर आप इसका निकालेंगे तो बहुत लंबा इनका जीवन काल चला था। तो ये जन्म तिथि अनुमानित है दोस्तों। इसके बाद ये कहाँ के रहने वाले थे, तो ये हरियाणा के एक गांव में रहते थे, फरीदाबाद के सिही नामक गांव। आपको याद रखना है, गांव का नाम इनका सिही था। फिर उसके बाद आपको लेखक के स्वभाव, किसमें इंटरेस्ट रखते थे दोस्तों, कैसे थे, उसके बारे में लिखना होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सूरदास जो थे वात्सल्य के अद्वितीय कवि थे। कैसे कवि थे, वात्सल्य के अद्वितीय कवि थे। यहाँ से आपका 2 ऑब्जेक्टिव बनेगा। बालक कृष्ण की गतिविधियों की मनोवैज्ञानिक समझ और उनकी बाल सुलभ क्रीडाओं का अत्यंत सूक्ष्म चित्रण के पदों में मिलता है। मतलब दोस्तों बाल सुलभ बचपन की जो खेल कूद थी तो दोस्तों उनका अत्यंत सूक्ष्म चित्रण पदों में मिलता है। सूर की काव्य ब्रज भाषा में है। जो सूरदास की काव्य है दोस्तों किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। यहाँ पर से भी आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। ब्रज भाषा की कोमल कांत पदावली का उन्होंने कुशल अनुप्रयोग किया है। जिस प्रकार बालक कृष्ण की बाल चंचलताओं के वर्णन के लिए उसी प्रकार के चंचल धव्यनात्मक तथा कोमल शब्दों की आवश्यकता होती है। सूर ने उनका बेहद ही सीधा एवं सीधा हुआ इस्तेमाल किया है। मतलब दोस्तों सरल तरीके से उन शब्दों का इस्तेमाल किया। तो ये हुआ लेखक के बारे में दोस्तों। फिर जो पंक्ति का श्लोक का अर्थ होता है वो यहाँ पर पाठ के सार में बताया जा रहा है। तो पहला पंक्ति में किस चीज़ का वर्णन किया गया है कि पहले पद में सूरदास दोस्तों बालक कृष्ण को प्रातः काल हो जाने पर जगाने के लिए आग्रह करते हैं, मतलब अनुग्रह करते हैं। जिस प्रकार एक माँ अपनी संतान को गहन आत्मीय और मधुर संबोधनों से जगाती है, उसी तरह सूर भी इन पदों में वैसा ही मनोरम अनुग्रह करते हैं। एक माँ अपनी बालक को किस तरह जगाती है दोस्तों, मधुर संबोधनों से जगाती है। उसी तरह बताया जा रहा है कि सूरदास भी इन पदों में वैसा ही मनोरम अनुग्रह करते हैं। वे बालक को जगाने के लिए उसे प्रसन्नता देने वाली तमाम गतिविधियों का दृष्टा देते हैं। मतलब जो कोई बच्चा सुबह उठता है तो कभी कभी क्या होता है कि उनको उठने का मन नहीं करता, तो किस तरह की लालच उसको दी जाए ताकि वो दोस्तों जल्दी उठ जाए, यानी तमाम गतिविधियों का दृष्टा देते हैं। बालक के अंदर एक सहज कुतूहल पैदा कर जगाने के लिए ऐसी वात्सल्यमयी तकरीबन माँ के पास ही हो सकती है, माँ ही कर सकती है, जो सूरदास के यहाँ भी पूर्णतः चरितार्थ हुआ है। तो ये हुआ हमारा पहला श्लोक पंक्ति का अर्थ। अब दूसरा का भाग में क्या बताया जा रहा वो भी देख लेते हैं। कह रहा इसी तरह दूसरे पद में नन्हे कृष्ण जो नंद बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। कहाँ बैठकर, नंद बाबा की गोद में बैठकर दोस्तों भोजन कर रहे हैं। उनका अत्यंत मनोहर चित्रण हुआ है। वे अपने नन्हे हाथों से कुछ भोजन मुंह में डालते हैं और कुछ स्वभावतः नीचे गिर जाता है। जब छोटे बच्चे भोजन करते हैं दोस्तों तो कुछ खाना आधा खा लेते हैं, लेकिन कुछ उनका हाथ से नीचे भी गिर जाता है, स्वतः नीचे गिर जाता है। कुछ अपने खाते हैं और उन्हीं नन्हे हाथों से कुछ नंद को भी खिलाते की चेष्टा करते हैं। मतलब वो खुद भी खा रहे थे और वो अपने पिताजी को भी खिलाने की चेष्टा कर रहे थे। और इस सुकुमार दृश्य की शोभा का वर्णन परे है। सूर्य के उक्त वात्सल्य चित्रण को देखकर लगता है कि वे अपने आंतरिक दृष्टि से मातृ और पुत्र के हृदय का कोना कोना झाँक आए हैं। वात्सल्य के इस सहज मानवीय चित्रण के माध्यम से वे भक्त और ईश्वर को सहज अनुभव गम्य और प्रेमासिक्त सिद्ध करते हैं। तो ये हुआ इसका दोस्तों भावार्थ। अगर आप इतना अच्छे से पढ़ते हैं तो चलिए आप इसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, उसी से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। जैसे ये पंक्ति है, इसका पंक्ति का अर्थ तो मैं ऊपर बता ही दिया हूँ। जागिए ब्रज राजकुंवर कंवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक पर कविता से लिया गया है,
इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों कि जागिए ब्रज किशोर, सुबह हो गई है, फूल वूल खिलने लगे हैं। यह जो पंक्ति है दोस्तों वो सूरदास के पद से ही लिया गया है, जो कि अभी हमने पढ़ा है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो देखिए ये भी दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे, हरियाणा के सीही नामक गांव के रहने वाले थे। तो यहाँ पर देखिए खाली सिर्फ सीही दिया गया, मैंने पहले भी बताया था, आपको सीही याद रखना है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सूर्य दोस्तों सूरदास को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। आप इस तरह याद रख सकते हैं, सूरदास। हाँ, तो आप ट्रिक से भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन में कह रहा कि रामती गोगरखी में बछड़ा हित धाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो देखिए इसका अर्थ लगा मैंने नहीं बताया दोस्तों, तो ये भी पंक्ति दिया गया है इसी में, तो इस सूरदास के पद से ही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। मत्संग में किसकी अभिरुचि है? सत्संग में दोस्तों किसकी अभिरुचि है वो बताना, तो ये सूरदास की ही अभिरुचि है। यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है। कृष्ण के भक्ति कौन करते थे वो आपको बताना, तो सूरदास ही करते थे दोस्तों सबसे ज्यादा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। सूरदास की कौन सी रचना है, यहाँ पर बताना कौन सी रचना है। तो पुत्र वियोग ये सब तो अलग चैप्टर का नाम है दोस्तों, ये सूर सागर, सूरदास सूरसागर, बस इस तरह आपको याद रखना है। सूरदास किस भक्ति के कवि है? तो देखिए ये किसके भक्ति थे, भक्ति के कवि किसके भक्ति थे, भक्ति करते थे तो कृष्ण की भक्ति करते थे सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला 9वां नंबर में कह रहा सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो इनका अधिकतर दोस्तों जो लिखा हुआ था वो किस में, ब्रज भाषा में लिखा हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला, वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? शुरू में मैंने बताया था दोस्तों कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि है सूरदास। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। सूरदास किस धारा के कवि है? आपको बताना है दोस्तों किस धारा के। तो ये प्रेम किससे करते थे सबसे ज्यादा? कृष्ण से, तो ये कृष्णाश्री हो जाएगा। देखिए इसके पहले वाला चैप्टर मैंने बताया था दोस्तों, उसमें क्या था, प्रेम के पीर के कवि, इसमें कृष्ण, अगला हो सके आए तो रामला होगा। हाँ, तो आपको इस तरह रखना याद। अगला क्वेश्चन 12 नंबर बोल रहा है कि कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? तो मैं पहले भी बताया दोस्तों, इसका पंक्ति श्लोक था कि यशोदा मतलब नहीं, माँ की गोद में नहीं, नंद की गोद में, नंद जी जो उनके पिता थे दोस्तों, उनकी गोद में ये भोजन कर रहे थे। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जाती है कि दोस्तों रात्रि हो गया आप उठ जाइए? नहीं, भोर होने का सूचना दी जाती है कि सुबह हो गई आप जाग जाइए। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है? आपको बताना है दोस्तों किस काल के हैं, तो भक्ति काल के। यहाँ पर ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना सूरदास की नहीं? देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नहीं, यानी 3 गो है एगो नहीं है, तो वो बताना। तो ये दोस्तों ऑप्शन डी वाला नहीं है, ये तो है ही, 3 गो है, ये नहीं। कौन सी रचना सूरदास की है? अगला में देखिए उलट दिया, इसमें आपको बताना है, तो यानी 3 गो नहीं है एगो है वो बताना। तो ये नहीं, ये भी नहीं, ये भी गीता वाले भी नहीं, सूर सागर, सूरदास सूरसागर, इस तरह आपको याद रखना। ऑप्शन सी वाला सही आंसर हो जाएगा। सूरदास किस चीज के भूखे हैं? जो जब नंद किशोर के गोद में बैठकर कृष्ण जी खाना खा रहे थे दोस्तों, तो कुछ खुद भी खाते थे और कुछ धरती पर गिरा देते थे। तो इनका जो कहना था कि वही बस जूठा उनका मिल जाए दोस्तों, उसी से हम धन्य हो जाएंगे। तो कृष्ण की जूठन की ये भूख है। इतना तोड़ तोड़ कर नहीं बताया गया था क्योंकि भावार्थ में सारांश लिखना होता है। अगर आप तोड़ तोड़ के पंक्ति पढ़ेंगे दोस्तों तो बहुत लंबा अर्थ निकलता है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दिया हूँ शॉर्ट में। सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? देखिए आ गया कि नहीं, मैं पहले भी बताया हूँ दोस्तों कि इनका फिक्स नहीं है। अनुमानित जन्म तिथि यहाँ पर पूछ रहा था 1478 किधर है? हाँ, ऑप्शन बी में ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना? मीरा जो थे दोस्तों प्रियतम कृष्ण को ही माने थे। ऑप्शन यहाँ पर बी वाला सही आंसर हो जाएगा। कछुत खात कछुत धरने की रावत, छवि निरखित नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? मतलब कुछ खा रहे कुछ धरती पे गिरा रहे, इसमें कौन सा अलंकार वो बताना। तो अनुप्रास, यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला दिख रहा है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है कंवल कुसुम फूले नर नारी सूर्य सामने में कौन सा अलंकार है? तो इसमें भी आपको अलंकार बताना। तो ये भी दोस्तों अनुप्रास ही है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य जो लहरी है दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया? तो इस सूरदास के द्वारा ही लिखा गया। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ये सबसे ज्यादा किस भाषा में लिखते थे? ब्रज भाषा में लिखते थे दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर हमारा बी हो जाएगा।
सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? एगो शिक्षा गुरु होता है, एगो दीक्षा गुरु। तो यहाँ पर दीक्षा गुरु पूछा जा रहा है, तो यह बलाभाचार्य हो जाएगा। आप लेखक परिचय वाला पहला पेज में पढ़ेंगे तो आपको शिक्षा और दीक्षा दोनों मिल जाएगा गुरु के नाम। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास थे जो दोस्तों किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो पुष्टि मार्ग में हुए थे। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी वाला याद रखना। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे? इसके मिलने से पहले मतलब कैसे गाते थे वो बताना। तो दैन्य, यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी वाला है दोस्तों, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। सूरसागर किसकी रचना? तो सूरसागर किसकी रचना, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आपको कमेंट कर देना ABCD क्या होगा। आगे हम देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को सूरसागर पर सीमित लगा क्योंकि यह कैसा था? प्रबंध काव्य, गीत काव्य, कहानी संग्रह, कविता संग्रह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गीति काव्य, ऑप्शन बी वाला। उसके बाद अगला 29 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि राधा रस के लिए किसकी रचना है? तो आपको बताना दोस्तों ये कौन लिखे? तो सूरदास ही लिखे हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए वाला सही आंसर हो जाएगा। सूरसागर किस भाषा में रचित है? इसका भी आंसर आपको कमेंट करना दोस्तों, मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ। सबसे ज्यादा ये किस भाषा में लिखते थे? आंसर कमेंट कर देना ABCD क्या होगा। सूरदास के संकलित पद में कौन सा रस है? कौन सा रस है दोस्तों आपको बताना। तो ये वात्सल्य रस में है। ऑप्शन बी वाला सही आंसर हो जाएगा। किसी की रचना श्री भागवत की पद्धति पर 12 स्कंधों में हुई। तो ये बताना दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला ही हो जाएगा, सूरसागर की। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, मतलब भगवान श्री कृष्ण को किस कवि ज़्यादा पूजते थे वो आपको बताना है। तो ये दोस्तों सूरदास ही ज़्यादा पूजते थे। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सूरदास जो कि सबसे ज़्यादा भक्ति करते थे कृष्ण जी का। तो इस चैप्टर से बस आपको इतना ही ऑब्जेक्टिव पढ़ना दोस्तों। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। बस इसी क्वेश्चन को हर साल रिपीट करके आपको देते रहता है। तो आपको कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार अपने दोस्तों भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी हिंदी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम में जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं डाल दूँगा।